हे एवरीवन, यूसी हियर। तो अगर आप देखोगे तो मिड कैप और सेंसेक्स में बेसिकली सब कुछ लाल ही लाल चल रहा है। और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मिड कैप में ओवरऑल बहुत ज्यादा रेड है। और मिड कैप स्मॉल कैप ओवरऑल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तो और बेरिश तो फुल बेरिश मोमेंटम है मिड कैप में। तो अगर आप मिड कैप में तो हम चाह करके भी हम रिवर्सल प्ले नहीं कर सकते, पुट शॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप जो टूटेगा जिस तरीके से टूट रहा है, बिकॉज 1% इज लाइक नथिंग। 1% इन द मिड कैप फॉल इज नथिंग। वो सिर्फ और सिर्फ पांच दो दो चार मिनट में 1% का फॉल हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे दिन में अगर किसी ने भी पुट शॉट किया होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन एनीवन हैव शॉर्टेड द पुट, 10,450 का अगर पुट किसी ने शॉर्ट किया होगा, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, 10,450 का अगर पुट किसी ने शॉर्ट किया होगा, प्योरली ही वुड बी इन नो प्लेस की, बिकॉज की देखो अगर आप 40 रुपए का ऑप्शन देखोगे तो 120 रुपीज समथिंग चला गया, और उसके बाद ये चला गया 190। तो मिड कैप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है इन माय केस। तो आज देखते हैं क्या होगा। और अगर आप देखोगे तो हमने ट्रेड्स ले रखा है 7,200 क्वांटिटी। आई हैव शॉर्टेड द 7,200 क्वांटिटी ऑन अ ओवरऑल कैपिटल ऑफ 31 लाख। तो 31 लाख के कैपिटल पे हमने 31 लाख के कैपिटल पे हमने करीब 7,200 क्वांटिटी शॉर्ट मारा है। तो अगर आप ऑर्डर बुक जाकर के देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 44 रुपीज पे हमने 4,200 क्वांटिटी शॉर्ट मारा था। उसके बाद 3,000 क्वांटिटी और हमने एडअप किया एट 39 रुपीज। तो वो चीजें है, और देखते क्या होता है डे एंड पे। या अगर आप देखोगे तो हमने बेसिकली 1052 पे हमने ट्रेड लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1052 पे हमने 44 रुपीज पे हमने 4,200 फुल क्वांटिटी शॉर्ट मारा। उसके बाद में 3,000 क्वांटिटी और एडअप किया। अगर आप अभी फंड देखोगे तो 31 लाख कैपिटल यूटिलाइज है और 7,60,000 कुछ नॉन यूटिलाइज है। तो ओवरऑल आई एम इन गुड पोजीशन। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल, अगर हम इसका चार्ट दिखा दे तो इसमें कभी करीब करीब क्रेडिट इनटेक है 2,91,000, विच इज गुड इनफ फॉर अ डे। अगर 1 लाख के ऊपर भी आता है तो गुड है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक मोर देन द 1 लाख रिस्क। तो वो चीजें हैं, 1 लाख से ज्यादा हम रिस्क लेने वाले आज के दिन पे है नहीं। तो अगर आएगा तो 2,91,000, देखते क्या होगा डे एंड पे। बाकी अगर मार्केट यहाँ पे भी खड़ा रह जाएगा तो बेसिकली वी आर गोइंग टू क्लोज इन प्रॉफिट। बट अगर थोड़ा सा मूवमेंट देता है इन डाउन साइड तो वी आर गोइंग टू क्लोज इट अराउंड 1 to 3 लाख के अराउंड। तो वो चीजें प्रोबेबिलिटी 58-59% है अभी के लिए। बाकी अगर मार्केट मूवमेंट देता है तब बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अभी तक मार्केट ने कुछ खासा मूवमेंट दिया नहीं है अपसाइड का या डाउन साइड का। इस अपसाइड में थोड़े से हमारे हमारे पीएल रेड हुए हैं इस पे, बिकॉज वी हैव एडेड द पोजीशन। तो वो चीजें अगर आप पोजीशन एड अप करते हो इन ग्रीन, इन योर ग्रीन्स, तो वो चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन हो करके फिर पोजीशन एड अप करते हो तो उसमें एक रिस्क आ जाता है, एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि अगर मार्केट तेजी से रीबाउंस करता है या आपके पोजीशन के अगेंस्ट जाता है तो आप बेसिकली रेड हो सकते हो अच्छे खासे। तो वो चीजें हैं, अगर आप पोजीशन एडअप करते हो तो उसमें रिस्क अच्छा खासा बढ़ जाता है। बिकॉज अगर आप देखोगे, देखो क्या होता है कि जैसे अगर आज का दिन देखोगे, प्राइस एक्शन साफ साफ अपने को मालूम पड़ रहा है डाउन साइड। व्हाट प्राइस एक्शन इज सेइंग इज लाइक कि मार्केट नीचे जा सकता है। बट अगर आप मार्केट नीचे जा सकता है, आपने पहले पोजीशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पोजीशन लिया था, मैंने जिस तरीके से पोजीशन लिया था 4,200 क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल एडअप सेल किया था। फिर उसके बाद हमने 3,000 क्वांटिटी और सेल किया एट अ मच लोअर प्राइस देन व्हाट वी हैव सोल्ड अर्लियर। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप इस केस में क्या होगा, अगर आप समझो रेड ऑलरेडी, आप ऑलरेडी जो है आप ग्रीन में आ चुके हो, फिर आप पोजीशन एडअप करते हो तो इसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। आप अगर ओवरऑल देखोगे तो रिस्क आपका बढ़ गया। बट आप ये भी चीजें सोचो कि आपका पीएल का जो आप पॉजिटिव ग्रीन हो सकते हो वो भी चीजें बढ़ गया। तो ये विन विन सिचुएशन है आपका कि आप पीएल को ग्रीन करने के लिए इस तरीके से करना चाह रहे हो। बाकी देखते हैं डे एंड पे क्या होगा। बाकी हमारा अप्रोच इसी तरीके का रहेगा। या तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी क्या हुआ कि अभी ये रेड बना तो करीब मेरा पीएल अच्छा खासा फ्लक्चुएट हुआ, फ्रॉम -18K टू +75K तक गया था। 75 या 80K तक समथिंग गया था। तो अभी वापस से 75 +75K तक जाने के बाद
+40 किया जा रहा है। ये देखो, अगर आप वही मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास अगर बड़ा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज कर दो। वाई? बिकॉज अगर आपको ये पीएल फ्लक्चुएशन देखने की आदत नहीं है और आप पीएल ये फ्लक्चुएशन देख नहीं पा रहे हो, तो आप जितना आप जो भी अपना ये ले जाना चाह रहे हो, अपना कैपिटल ले जाना चाहते हो, वो धीरे 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 लिनियरली ऊपर लेकर के जाओ, ना कि आपका अगर प्रॉफिट आ गया है तो आपने पोजीशन बढ़ा दिया। बिकॉज अगर आप देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या होगा कि आपका समझो आपने आपने चालू किया समथिंग लाइक 1 लाख से, आपने चालू किया, आपने 1 लाख को आपने बदल दिया 1.5 लाख में। अब आप क्या करोगे, अब आप पोजीशन अगर 1.5 लाख के पोजीशन पे अगर आपने 1 लाख पे अगर आप पोजीशन लेते रहते, तो क्या होता कि अगर यहाँ से ड्रॉ डाउन 10% आता तो 10,000 आता, रुपए 10,000 रुपए आता है। बट आपको वहां से रिबाउंस करना थोड़ा सा इजी था। बट अगर आप अब अगर आपकी आदत है 10,000 फ्लक्चुएशन देखने की, अब आपने 1.5 लाख पे आपने रिस्क लिया और आपने क्या किया, 15,000 रुपए आपने ड्रॉ डाउन देखा। अब आपकी 10,000 से 15,000 देखने की आदत नहीं है। अब आप इसमें क्या करोगे, फायर फाइट एंड ऑल करोगे, आप इसमें ज्यादा रिस्क लोगे और इस 15,000 को आप बना दोगे -35 की। और ये आपको यहां से रिबाउंस करना बहुत मुश्किल है। तो वो चीजें आप देखो, जैसे कि अगर ये डाउन मूव में देखो आपने 75 के गया, फिर वापस -15 के जा रहा है। तो इस तरीके का अगर फ्लक्चुएशन हम देख पा रहे हैं, बिकॉज कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट कुशन पे बैठे हैं। अगर आप देखोगे हमारे लास्ट मंथ का प्रॉफिट तो आई थिंक 15 लाख समथिंग था लास्ट मंथ का। इस मंथ का अगर आप देखोगे, इस मंथ का भी आई थिंक समथिंग 12 लाख समथिंग है। तो इस प्रॉफिट कुशन की वजह से हम प्रॉफिट कर पाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखोगे, इस प्रॉफिट की वजह से हम प्रॉफिट कर पाते हैं। बाकी 1 लाख का समथिंग का लॉस रहेगा, आप देखते हैं क्या होता है। बाकी मार्केट रिबाउंस कर रहा है बहुत तेजी से, और ये ओवरऑल 50 60 तक मैं जाने दूंगा, 60 तक जाने दूंगा, 60 रुपीज से ज्यादा नहीं जाने दे सकता हूँ। तो वो चीजें वहां पे ऐसा लेने की कोशिश करेंगे। या हे एवरीवन, तो बेसिकली अगर ये ऑप्शन देखोगे तो 60 समथिंग जाकर के आया है, और हमारा एसएल 70 के करीब था, तो 70 गया नहीं। बाकी फ्लक्चुएट तो काफी किया, मतलब आई थिंक अगर 70 जाता तो 1.5 लाख के करीब अपना लॉस जाता। बाकी 55 रुपीज पे जाकर के 40 रुपीज के समथिंग आया है। और देखते हैं, मतलब हमें अर्ली प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब इस पे भी डिसीजन लेंगे। बिकॉज अर्ली प्रॉफिट बुक करना इस केस में, आज के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मार्केट जिस तरीके से वायलेंटली बिहेव कर रहा है, तो अर्ली प्रॉफिट बुक करना इज गुड फॉर अ डे। तो अगर अर्ली प्रॉफिट बुक करने की जरूरत भी पड़ी तो मैं करूंगा, उसमें कोई भी हिचक या ये नहीं रखूंगा, अपन करेंगे अर्ली प्रॉफिट बुक। और अगर मार्केट में अगर आप देखोगे, जिस तरीके से अगर मैं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं कंबाइंड प्रीमियम देखता हूँ। तो कंबाइंड प्रीमियम अगर आप देखोगे तो मिड कैप में कंबाइंड प्रीमियम चालू हुआ था 88 रुपीज से। 88 रुपीज से फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हुआ कि मिड कैप में इसने इरोड किया, इरोड हुआ, थीटा डीके आया, 64 रुपीज हो गया 5 मिनट में। फिर ये जो स्पाइक आया ना, ये स्पाइक बहुत ही ज्यादा, ये डाउन मूव का जो स्पाइक आया, अगर किसी ने पुट शॉर्ट करके रखा था, पुट्स इतना गंदा ब्लीड किया कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। तो वो चीजें, पुट्स काफी गंदा ब्लीड किया अगर किसी ने पुट शॉर्ट करके रखा था। बट अगर आप देखोगे तो हमने कॉल शॉर्ट किया एट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो 1052 पे हमने, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमें प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, जिस टाइम पे अगर आप देखोगे 1052, तो इस टाइम पे हमें प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, तो इसी टाइम पे हमने बेसिकली शॉर्ट किया। बिकॉज 89 का हमें प्रीमियम मिल रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने शॉर्ट किया 852। अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 93 रुपीज का समथिंग कंबाइंड प्रीमियम मिल रहा था। तो हमें, अगर आप देखोगे जिस टाइम पे मैंने शॉर्ट किया था, उस टाइम पे मार्केट ओवरऑल ये ओटीएम था, वन स्ट्राइक ओटीएम था, फिर भी मुझे इतना अच्छा प्राइस पॉइंट मिल पाया। तो मैंने, इसी वजह से मैंने शॉर्ट किया। अगर आप देखोगे तो वही मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आपको हमेशा थीटा भी देखना है, वेगा भी देखना है, गामा भी देखना है, डेल्टा भी देखना है। अगर आपने देखा कि प्राइस पॉइंट अच्छा मिल रहा है और मार्केट सिर्फ और सिर्फ, आज अगर आप देखोगे ना क्या हुआ है,
आज लिक्विडिटी का बहुत बड़ा क्रंच है, बहुत बड़ा क्रंच है। आप अगर राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे घुसोगे और एंट्री अगर राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे किया आपने और एग्जिट राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे किया तो आज अच्छे पैसे, रियलिटी में आज अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो यही ट्रिक्स अगर आप करोगे डे टू डे लाइफ में तो इस तरीके से आप अच्छे पैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइप मैं अगर आप देखोगे तो 11 o'clock को मैंने करीब एंट्री लिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने एंट्री लिया 93 94 के कंबाइंड प्रीमियम पे हमने एंट्री लिया। और अगर आप देखोगे आज अभी अभी मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा चुका है, कितना अगेंस्ट में जा चुका है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने पोजीशन लिया था उसके बाद कितना हमारे अगेंस्ट में जा चुका है, ये अगर आप देखोगे ये पूरा मतलब आप समझोगे तो 46 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट में मार्केट जा चुका है। बट फिर भी हमारा पीएल कितना फ्लक्चुएट हुआ है, नॉर्मली 5 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट में गया है। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ये थीटा के फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी 30 पॉइंट्स, अगर 36 पॉइंट अगर मेरे अगेंस्ट में गया है तो 6 पॉइंट मेरे सिर्फ यहाँ पे रियलाइज अगेंस्ट में गया है, बाकी 30 पॉइंट मेरे को थीटा के फॉर्म में आ गया है। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑप्शन सेलिंग का, कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो आप होल्ड करके बैठ सकते हो, ऑप्शन बाइंग में आप होल्ड करके नहीं बैठ सकते हो। अभी मुझसे कुछ अभी कमेंट में किसी ने पूछा था कि ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते हो अगर आप डायरेक्शनल जाना चाहते हो, अगर आप बेसिकली अगर आप डेल्टा कैप्चर करते हो तो आप ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते हो, ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करते हो। उसका मेन रीजन ये है कि अगर मैं डेल्टा कैप्चर करने जाता हूं फिर भी मुझे थीटा बाय डिफॉल्ट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में, बट अगर आप डेल्टा कैप्चर करना चाह रहे हो ऑप्शन बाइंग में, थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू फॉर यू, बट ऑब्वियसली आपके साइड में गामा रहेगा। बट आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते अपने कोई भी पोजीशन को, जो कि आप ऑप्शन सेलिंग में बड़े आसानी से आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, या आपको जब भी निकलना रहेगा आप एंट्री एंड एग्जिट बड़े आसान से आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो। प्लस आपका जो सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में वो पोजीशन साइज है। आपका पोजीशन साइज कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता है ऑप्शन सेलिंग में। क्यों, उसका रीजन क्या है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन साइज क्यों नहीं गड़बड़ हो सकता है। अगर आपकी जेब में फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में लिया जाए, अगर मेरे जेब में 35 लाख है तो 35 लाख में मैं पोजीशन कितना बना सकता हूँ ऑप्शन सेलिंग में, मैक्स टू मैक्स केस में अगर फुल हेजिंग बेनिफिट वगैरह ले लूं, सब कुछ कर लूं तो 9 के क्वांटिटी हम ले सकते हैं। वही अगर आप डिवाइड करोगे 35 लाख को 50 रुपीज से, अगर 50 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आपने शॉर्ट किया है, आप 70,000 क्वांटिटी आप ले सकते हो ऑप्शन बाइंग में, जबकि यहां पर कितना कर सकते थे आप 9,000 क्वांटिटी। तो ये प्लस एंड माइनस है, अगर आप पोजीशन साइज बढ़ाते हो आपके पीएल भी ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे, आपके प्लस माइनस भी ज्यादा दिखेंगे। प्लस सबसे बड़ी बात है आप अगर पोजीशन साइज सही नहीं रखते हो एट राइट अमाउंट ऑफ टाइम, यू विल बी गोइंग टू लूज इन द लॉन्ग टर्म। मेरी बात आप लिख के रख लो, आप लॉन्ग टर्म पे पैसे लॉसेस देने वाले हो। व्हाई, बिकॉज यहाँ सारा गेम पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आप प्रोबेबिलिटी का है। तो अगर आपके साथ प्रोबेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाकर के आप ओटीएम फार ओटीएम बाई करते हो, बेफिजूल का आप रोज रोज जाते हो फार ओटीएम बाई करते हो जो कि रोज जीरो हो जाता है, आपके केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है 20%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दूर का ओटीएम बाई करते हो तो आपके केस में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20% है। बट वही सेम साइड में ऑप्शन सेलर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 80%। तो अगर वो 20% जो लॉसेस भी बड़े भी करेंगे ना, आप मैं आपको बोलता हूं आप रोज जाओ, आप ऑप्शन बाई करो और एक अकाउंट में सेल करो, आप एट द लास्ट जो देखोगे वो बाइंग में लॉसेस ही रहेंगे, सेलिंग में प्रॉफिटेबल ही रहोगे आप। कुछ भी कर लो आप, बिना 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 रिस्क मैनेजमेंट के भी आप ऑप्शन सेलिंग करोगे फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग में बाय डिफॉल्ट आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ये ऑप्शन सेलिंग का प्रो है, ये आप लिख करके रख लो, ये ऑप्शन सेलिंग का प्रो है, तो आप इसको मिटा नहीं सकते हो। और रही बात अगर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में, अगर एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखने जाते हो, ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखने जाते हो तो आप बेसिकली आप कभी रिवॉर्ड डिसाइड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 40 रुपीज का बाई किया है, आपको ऐसा लगता है यार 100 रुपीज पे काटूं, 150 पे काटूं, 200 पे काटूं, बिकॉज देखो जिस दिन आप क्या करोगे 40 से 60 पे काट दोगे, जिस दिन 20 पॉइंट्स लेकर के उस दिन मार्केट चला जाएगा 200, आपको रिग्रेट होगा। जिस दिन आपने 60 पे नहीं काटा, आप सोचे कि मैं 150 लेने के लिए बैठा हूं, तो उस दिन 60 से वापस जीरो आ जाएगा मार्केट। तो ये ऑप्शन बाइंग में आपको बेसिकली आपको रिवॉर्ड नहीं मालूम पड़ता है कि मैं रिवॉर्ड बुक करूं तो कहां करूं।
ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, बट एक राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे, एक राइट अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप देखोगे अभी इस टाइम पे वेगा बढ़ रहा है, विक्स बढ़ रहा है, तो अगर आप देखोगे इस टाइम पे विक्स आप देखोगे 4-5% आज के दिन पे प्लस हुआ है। तो अगर विक्स आप समझो 18-19 के ऊपर रहता है, उस टाइम पे आप ऑप्शन बाइंग करना आपको काफी इजी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज आपका फ्लक्चुएशंस काफी हाई हो जाते हैं। तो अगर 18-20 पे अगर विक्स है ऑलरेडी, या द टाइम इज 12:24 और हमारा पीएल रेड ही होते जा रहा है, ग्रीन तो हो ही नहीं रहा है, 80 के समथिंग हो गया है। बट या देखेंगे, मतलब 70 के समथिंग पे हम एसएल लेंगे, 70 रुपीज समथिंग पे हम एसएल लेंगे। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे मुझे एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 10,380 पे। तो 10,380 तक हम वेट करेंगे, बाकी फिर उसके बाद में हम और इरोड होने का नहीं देखेंगे, हम बेसिकली हम एसएल लेने लेंगे। या नाउ द टाइम इज 12:25 और अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन, देखो यही चीजें हैं, अगर आप मिड कैप में जा रहे हो तो आपको फ्लक्चुएशंस हाई देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 लाख के गेन के लिए जा रहा हूं, तो मुझे फ्लक्चुएशंस हाई देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हम मिड कैप में अच्छा खासा अच्छे पैसे बनाते हैं। अगर आप हर मंडे टू मंडे देखोगे 2.4 लाख, अगर आप देखोगे 4th ऑफ मार्च को हमने बनाया था, फिर हमने देखोगे तो 2 लाख के समथिंग। तो हमारा अगर आप देखोगे तो मंडे काफी अच्छे रहते हैं, मंडेस अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे रहते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है फ्लक्चुएशन हाई। अगर आप इस मंडे को देखोगे तो हमने 1 लाख का समथिंग लॉस किया था। उसके बाद अगर आप मंडे का देखोगे तो हमने 2 लाख समथिंग का प्रॉफिट किया था। उसके बाद का अगर आप मंडे का देखोगे तो हमने समथिंग 2 लाख समथिंग का प्रॉफिट किया था। तो वही चीजें हैं, अगर आप 2 लाख समथिंग का प्रॉफिट कर रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है, आप उतना फ्लक्चुएशन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी केस में मेरा 80 के समथिंग चल रहा है, हम 1.5-2 लाख तक आराम से पीएल फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। तो 2 लाख तक का हम ऐसा लेने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, बाकी पोजीशन तो हमारा है ही। या नाउ द टाइम इज 12:48 और आप देखोगे तो पीएल हमारा -70 के रेट से +20 के ग्रीन हो गया है। तो यही है यार, अगर आप देखोगे तो यही है पावर ऑफ होल्डिंग। तो अगर आप समझो, अगर स्विच करते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो, अगर आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, न्यू कमर्स क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को लगता है कि चलो भाई मार्केट ऊपर जाएगा, पुट शॉर्ट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने कुछ कुछ देखा, कुछ कुछ उनका सेटअप बना, इन्होंने पुट शॉर्ट किया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने निकला एकदम वर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे 70-80 पॉइंट्स का लॉस लेकर के, वो होल्ड अप करके लॉस किए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल शॉर्ट किया, और कॉल शॉर्ट करने के बाद में मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अरे यार अगर पुट शॉर्ट कर दिया होता तो मेरा तो रिकवरी हो गई होती। अभी तो मैं लेने की कोशिश कर रहा था -40 के, अब ये -40 के जगह पे अब मेरा हो गया है 4 लाख का लॉस। अब एक काम करते हैं, इधर पे पुट शॉर्ट करके रिकवर करते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया और मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड दे दिया। अब इसमें और बड़ा लॉस। तो ये चीजें हैं, ये चीजें ओवर ट्रेडिंग से होती है। तो ओवर ट्रेडिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ओवर ट्रेडिंग लोग किस तरीके से करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को आप अवॉइड करिए, ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग के पीछे जाइए कि आप कितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो किसी भी एट अ पॉइंट ऑफ पोजीशन। हर इंडाइसिस का, अगर आप देखोगे हर इंडाइसिस का मूवमेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे हर इंडाइसिस में हम अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आप देखोगे तो मिड कैप में मैं ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, और यही चीजें अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में मैं होल्ड नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी स्विच करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कॉल मेरे को लॉस देती है 50 के का, तो मैं स्विच करके 50 के का और लॉस बच रहा है, तो वो 50 के का लॉस लेने के लिए और तैयार हूँ। तो मैं 50 के का मैंने बेसिकली अपना पोजीशन स्विच कर दिया। तो यही ट्रेडर है, ये ट्रेडर की कहानी है कि आपको हमेशा अलग अलग चीजों पे पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे सेटअप्स मैं अपने इनर सर्कल वालों को मैं बताते रहता हूँ, तो वो चीजें हैं। और अगर मैं बताऊं तो मेरे सेटअप्स इस तरीके से है, डिजाइन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रोबेबिलिटी जो है 80-90% ऑफ द टाइम हम वी आर ऑलवेज इन ग्रीन। तो 80-90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन आवर हैंड, बट और जितने टाइम हमारे हाथ में नहीं होती है, वो 10-20% ऑफ द टाइम वो
उसमें रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, आरआर इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि 1:1 से ज्यादा अपना लॉसेस ना जा पाए। फॉर एग्जांपल आज के दिन पे हमने हमने करीब करीब 1.8 समथिंग 1.8 लाख का समथिंग लॉस लेकर के चले हैं। तो अगर 1.8 समथिंग का लॉस हो जाता है तो हम वी विल डू इट एंड ऑफ द डे। तो वो चीजें हैं। या अभी हम देख रहे हैं कि पीएल काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम देखते हैं अगर यहाँ से 10-300 से हम ओटीएम पे भी जा सकते हैं। अगर अगर ठीक ठाक सा पॉइंट अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है तो हम ओटीएम पे और 10-300 से 10-240 पे चले जाते हैं। या नाउ द टाइम इज 12:53 और पीएल काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो हम देखते हैं बेसिकली 10-300 से हमें 10-350 भी जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम 10-350 पे बैठेंगे। अभी आप अगर देखोगे तो सपोर्ट जोन अगर इसमें ढूंढने की कोशिश करोगे तो 10-400 पे अच्छा सपोर्ट जोन है। और आप ओवाई अगर देखोगे तो अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 10, और अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 10-400 करीब 4 रुपीज समथिंग पे मिल रहा है, 10-350 11 रुपीज समथिंग पे मिल रहा है। तो देखते हैं बेसिकली अगर यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 10-350 पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। या देखते डे एंड पे क्या होगा। या नाउ द टाइम इज 1:06 PM और मुझे बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कॉल शॉट पे, तो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो आई थिंक आई नीड टू डिक्रीज सम ऑफ द पोजीशन, तो मैं 30 पे वाइंड ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। एक अगर आप बोलोगे 3000 क्वांटिटी में वाइंड ऑफ करता हूँ एट 30 रुपीज। तो वो देखते हैं वो करते हैं, बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। बाकी मुझे अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है तो मार्केट के ऊपर अकॉर्डिंग टू माई सेटअप। तो हम बाय बैक कर रहे हैं एट 30 के अराउंड। तो अगर आप देखोगे तो हमने कितने पे शॉर्ट मारा था, अगर आप देखोगे तो हमने कितने पे शॉर्ट मारा था, 44 रुपीज पे शॉर्ट मारा था, 39 पे शॉर्ट मारा था। तो हम 30 रुपीज पे बाई बैक कर रहे हैं बिकॉज I am not getting that confident because market is a lot more volatile than जो पहले रहता था। तो वो केस में और प्लस अगर आप मार्केट हाउंड पे जाकर के अगर आप चेक करोगे इसका कंबाइंड प्रीमियम भी काफी कम हो गया है। तो अभी इसमें कुछ बहुत थीटा कैसा बचा है नहीं। और ये पूरा आप अगर देखोगे तो 26 रुपीज वैसे भी इन द मनी चल रहा है। तो 30 रुपीज पे हम वाइंड ऑफ करते हैं 3000 क्वांटिटी, और देखते जब भी अच्छा मौका मिलेगा अच्छा टाइम मिलेगा तो 4200 क्वांटिटी भी हम और वाइंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे। या नाउ द टाइम इज 1:27 और अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से अपना पोजीशन आईटीएम हो चुका है। तो बेसिकली अब मैं ज्यादा से ज्यादा होल्ड अप करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब इसको एट राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे अपन इसको निकालेंगे, और आई थिंक मैं 3000 क्वांटिटी तो पहले ही निकालूंगा और उसके बाद बचा वो 4200 क्वांटिटी एट राइट अमाउंट ऑफ टाइम और सही पोजीशन देख करके मैं काटूंगा। बट ये क्योंकि अब देखो आप इतना पेनफुल हो रहा है ना, क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप दिन में किसी ने पुट शॉट किया होता पुट में रिस्क लेता, फिर किसी ने कॉल शॉट किया होता कॉल में रिस्क जाता। अभी आप देखोगे तो बेसिकली आप ये सही टाइम नहीं है रिस्क रिवॉर्ड। अब अगर देखोगे सही तरीके से बैठ ही नहीं रहा है। और अगर आप इसमें देखोगे इसमें थीटा तो कुछ थीटा नाम की चीजें तो कुछ बची नहीं है, 10 पॉइंट थीटा है तो कुछ है नहीं थीटा नाम की चीज। तो वो चीजें हैं और हम इसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब कोई रिस्क रिवॉर्ड अब कोई ये मेंटेन हो नहीं पा रहा है। तो मैं नहीं अब यहाँ पे होल्ड अप करने की कोशिश कर सकता। तो वही चीज है, हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है। या नाउ द टाइम इज 1:47 एंड वी हैव एग्जिटेड आवर हाफ ऑफ। तो हमने 3000 क्वांटिटी हमने हटा दिया एट 25 रुपीज 146 पे। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं है आज के ट्रेड्स में, तो देखते हैं क्या होता है। पे हमने हटा दिया है और जो भी होगा, आप कुछ बहुत ज्यादा रिस्क तो अब बचा नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत ज्यादा रिस्क अब बचा नहीं है। अगर आप पोजीशन वाइज देखोगे विथ एनालिसिस अगर आप देखोगे 2.6 लाख का गेन है एंड व्हाट इज द मैक्स लॉस इज 10 लाख समथिंग। तो वो चीजें हैं 10.44 लाख एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 84%। सो बेसिकली ये ठीक ठाक सा पोजीशन चल रहा है, तो देखते क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे। बाकी कोई
कोई भी पोजीशन मेरे को फायर बैक नहीं कर सकता अब, बिकॉज वी आर इन गुड प्रॉफिट। तो वो चीजें, या अभी पोजीशन वापस से रिबाउंस कर रहा है, तो यार देखते हैं। बाकी इसको भी 20 रुपए तक निकाल देंगे, क्योंकि इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट तो ठीक ठाक सा डायरेक्शन में है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक करने के बाद में वापस से डायरेक्शन पकड़ा, बट इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है ना कि आज के टाइम पे हम ये वॉलेटिलिटी देख नहीं पा रहे हैं। तो 20 रुपए पे ये भी निकाल देंगे और कोई रिस्क नहीं लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कोई फेवर रिस्क कर नहीं रहा है। तो या Yeah, now the time is 1:54 and we are done with the day, because अब कोई रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे रियलिटी में, तो रिस्क रिवॉर्ड कोई फेवर नहीं कर रहा है। तो अब मैं नहीं जा सकता, बिकॉज अगर आप देखोगे 10 3 13 का मतलब 13 रुपीज इन द मनी है और 26 रुपीज पे चल रहा है। तो इसमें अभी कुछ ज्यादा थीटा रह नहीं गया है, तो अपने को डेल्टा ही चेस करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेस ओनली द डेल्टा, तो मुझे थीटा भी साथ में चाहिए। तो अब कोई फेवर नहीं रह गया, बिकॉज ये 20 रुपए का ऑप्शन 100 200 होगा, तो वो उस केस में मैं एसएल नहीं लेने जा रहा हूँ। और कम पोजीशन पे भी मैं नहीं बैठ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कोई कोई अब सेंस ही नहीं बनता है इस तरीके के मार्केट में बैठने का। तो या डन डन विद द डे एंड गुड आउटकम एट ऑल, मतलब 1 लाख प्लस है, तो गुड आउटकम। एंड व्हाट इज द कैपिटल विच इज डिप्लॉयड? 38 लाख, विच इज अराउंड 3% एट 3% ऑन आवर कैपिटल। तो 3% ऑन आवर कैपिटल इज अ गुड आउटकम फॉर अ डे। Yeah, I will give you the sensible verified link in the description, तो आप वो देख लेना। बाकी और या गुड बाय। तो देखते हैं, कल देखते हैं फिर निफ्टी में क्या होता है एंड ऑल, तो उसका भी मैं आपको अपडेट एंड ऑल दूंगा लाइव ट्रेड का। तो या थैंक यू गुड बाय।